फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शीरकुरमा। तो हमने इतना काजू ले लिए 50 ग्राम तलक, 50 ग्राम तलक बादाम ले लिए 50 से 60 ग्राम, और पिस्ता ले लिए 50 ग्राम, और ये इतना चिरोज़ी ले लिए। तो इस तरीके से हम भिगा देंगे पानी में इसको, काजू और सब। इसको काजू को अलग भिगाने का है क्योंकि उसमें काले छिलकी की परत आ जाएगी, इसके लिए हमें काजू को अलग भिगाना है और बाकी हम साथ में भिगा सकते हैं। तो हम इसको भिगा के और उसके छिलका उतार के इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से कट कर देंगे हम काजू बादाम और पिस्ते को। तो हमारा ये हो गया। अब फिर हम देसी घी में इसको तल देंगे। तो हम तलने स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो दूध ले लिए फ्रेंड्स और उसमें पतीली में खाली कर देंगे और हम गैस ऑन कर देंगे। फिर हम दूध पकाएंगे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि हम मावा डाल रहे हैं तो इसके लिए हम 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गैस पे चढ़ाना। हमने पतीली में दूध खाली कर दिए और ये हमने मोटी पेंदी वाले पतीली लिए। तो आपको भी ये ख्याल रखना है कि आपको मोटी पेंदी वाले पतीली लेना है कि दूध उसमें चिपके नहीं। हमने गैस पे पतीली रख दी है और इसे हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। 1 से 1.5 घंटा कम से कम हमें दूध पकाना है, क्योंकि हमारा 5 लीटर दूध है। तो ज़्यादा दूध रहता है तो ज़्यादा टाइम पकाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हमें इसे अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि ये चिपके नहीं। तो हमने मोटी पतीली तो ले ली है, अभी हमें इसे ध्यान देना है कि ये जले नहीं और चिपके नहीं। दूध साइड में से चिपकता रहता है ना, तो हमें ये ध्यान देना है कि साइड से हमें बराबर हमें चलाना है। तो हम अभी चलते ने कढ़ाई रख दी है और अभी हम देसी घी डालेंगे। तो हमें देसी घी इतना डालना है कि हमारा काजू बादाम और सेवई और मावा भुज जाए। तो हमें थोड़ा करके मैं डालती हूँ, क्योंकि देसी घी जलने लग जाती है काफ़ी, तो इसके लिए हम थोड़ा डालेंगे। तो अभी हम देसी घी डाल दिए और अभी तो हमारा घी गर्म हो गया है। हमें काजू काजू गर्म करना है, हमें फ्राई करना है। तो हम काजू फ्राई कर देंगे फ्रेंड्स, और हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीके से चलाते रहना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। फिर हमें इसे निकाल देना है और हमें एक एक करके सब पूरे ड्राई फ्रूट डालना है। तो लाइट ब्राउन होगा फ्रेंड्स, तो हमें इसे निकाल देना है। तो हमें स्लो आंच पे पकाना है, नहीं तो जलने लग जाएगा हमारा काजू बादाम। तो हमने बादाम को इस तरीके से ब्राउन कर दिए और फिर हमने निकाल दिए, और हम अभी पिस्ता और बाकी ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने पिस्ता डाल दिए और हम ऐसे ही करके ब्राउन करके हमें इससे भी निकालना है। हमारा इस साइड हमने पिस्ते को लाइट ब्राउन कर रहे हैं और इस तरफ हम पतीली में दूध हमने रखे और इसे चलाए जा रहे हैं। तो आपको एक दोनों साथ में करना है, क्योंकि दूध को काफ़ी टाइम तक पकाना रहता है, तो हमें टाइम लगता है। इसके लिए हमें दोनों साथ में प्रोसीजर करना रहेगा। तो अभी कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, तो फ्रेंड्स मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी बची हुई है, तो हम अभी इसमें काजू डाल चुके हैं। अब हम बादाम डालेंगे और बाकी सब ड्राई फ्रूट हो गए हैं फ्राई। तो हमें लाइट ब्राउन करना है इसे भी। सेवई भी देसी घी में भूजना है और मावे को भी। तो ये आपको काजू बादाम के बाद ही, आपको काजू बादाम पिस्ते को सबको भूजने के बाद ही हमें देसी घी में सेवई और फिर उसके बाद मावा भूजना है। तो ये आप लास्ट में मावा चिपकता है, इसके लिए हमें मावा बाद में भूजना है और इसको भी लाइट ब्राउन करना है, ये दोनों चीज़ को। हम फ्रेंड्स काजू बादाम भूज चुके हैं और लाइट ब्राउन अभी सेवई हमें पकाना है, और इसके बाद हमें फटाफट हमें निकालना है, क्योंकि सेवई चिपकने लग जाती है। फिर हमें मावा डालना है भूजने। तो हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे जब तक हम पकाते हैं, फिर उसके बाद हम निकाल के मावा पकाएंगे। हमारा ये सेवई पक गया है और हमें इसे निकालना है और लाइट ब्राउन नहीं करना है, याद रखें आप। इस तरीके से मावे को फोड़ के हमें इसे चलाना है और काफ़ी ब्राउन होने तक हमें, लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे चलाते रहना है और हमें फिर निकाल देना है। हमारा ये मावा ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। तो हम गैस बंद कर देंगे। तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ।
तो ये लाइट ब्राउन है, तो हमें इसी तरीके से निकाल देना है कढ़ाई से। फिर हमें इसे इंतज़ार करना है, दूध पकने के बाद हमें ये डालना है। फ्रेंड्स, हमारा दूध पक के तैयार हो गया है, तो हमें इसे शक्कर डालना है। तो हमारा 5 लीटर दूध हम अभी 3 लीटर हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हम शक्कर ऐड कर रहे हैं, तो ये आधा किलो शक्कर है, तो आप आधा किलो से कम ही होगा, 400 ग्राम होगा। तो हम डाल रहे हैं और इसे हमें चलाएंगे। और आप जितना मीठा खाते हैं आप अपने हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये जितने भी ये ड्राई फ्रूट है और सेवई है, हमने लाइट ब्राउन कर दिए। आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से आपको ब्राउन करना है। और हम मावा भी इसी तरीके से लाइट ब्राउन ही करना है। और हम जब भी दूध बॉईल होए तो आपको लास्ट में हमें ये डालना है ड्राई फ्रूट। इस तरीके से हमें ब्राउन करना है और इस तरीके से सेवई करना है, और लाइट सा मावा को भी लाइट से ही ब्राउन करना है। तो अभी दूध बॉईल हो रहा है फ्रेंड्स। अभी हमें दूध में शक्कर हमने दूध में डाल चुके हैं, और अभी काजू बादाम डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। और दूध के शक्कर डालने के 10 मिनट के बाद ये डालना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे फ्रेंड्स, और काफ़ी दूध अच्छे से पक चुका है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डालना। इसे ऐड कर देना इसमें, और हमें मावा भी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हम मावा भी ऐड कर रहे हैं। हम इस तरीके से हमें मावा भी ऐड करना है। ये भी लाइट ब्राउन है फ्रेंड्स। तैयार हो गया, बस हमें इसे तड़का देना है इलायची का। तो हमें 3 इलायची से इसका देसी घी से तड़का देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो भी देसी घी ले लिए हमने और 3 इलायची ले लिए, और हम इसको तड़का देंगे देसी घी से। तो फ्रेंड्स, इस सेवई नरम हो गई है। अभी हम गैस बंद कर सकते हैं। अपना शीरखुरमा तैयार हो गया है। अभी हमें इसे तड़का खाली देना है। तो ये तड़के की तैयारी हो रही है हमारी। हमारा शीरखुरमा तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छा बनता है। आप ट्राई करना, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। और अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।